एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका द सिलेक्शन पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज से एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको 9 to 10 के बीच में एक वीडियो मिलेगा, 9 से 10 के बीच में, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डेली बेस पे हिंदी के कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसे कंटिन्यू रखा जाए। तो आज का जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। हम लोग इस 50 क्वेश्चन में पूरा मिक्सअप करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा। 50 क्वेश्चन कहीं से भी होंगे, रैंडम क्वेश्चंस होंगे और हम लोग उनको उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन के साथ आपको इतना एक्सप्लेनेशन दे दूँ ताकि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करो उस टॉपिक का तो आपको वो प्रश्न पता हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको वैसे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ। देखो, राकेश के बाद एक ये लगा हुआ है मार्क। अगर आपने विराम चिन्ह, वैसे यहाँ पे विराम चिन्ह की बात नहीं, कारक की बात करें, सॉरी कारक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने कारक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये संबोधन कारक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है। जब आप मीठा खाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। मीठा जब खाते हैं, जैसे कड़वा खाते हैं तो कड़वाहट सी लगती है, तो मीठा खाने पर क्या लगता है, मिठास लगती है। तो ये भाव हो गया। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए, जो सर्वनाम होते हैं ना, उनके जो सर्वनाम का एक भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप होते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष सदैव वक्ता होता है, जो बात को कह रहा होता है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जो बात को सुन रहा होता है। ऐसे ही अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर जो मुझे है, ये जैसे मैं बोलूँ मुझे, तो मैं वक्ता हूँ, तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष हूँ। ओके, नेक्स्ट है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। आधा लीटर की अगर बात करें तो आधा लीटर जितना भी नापने तोलने वाला होता है वो सब किस में आता है, परिमाण में आता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता अगर कोई काम कर रहा है और उसका इफेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मैं रुक गया, रुक गया, रुकना। मैं अगर, और इसमें एक चीज़ और भी होती है, इसमें आप कुछ जैसे आप बोलो क्या, तो आपको उत्तर मिलता है। अगर आपने कहा क्या तो उसका भी उत्तर मिलता है। तो मैं जैसे, राम दौड़ा, क्या, कुछ नहीं। मैं रुक गया, क्या, पता नहीं। खिलौना टूट गया, क्या। ऐसे उसने कार भेज दी, क्या, क्या, कार भेज दी। तो यहाँ से आपको उत्तर मिल सकता है, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो सकर्मक क्रिया। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कार्तवाच्य बताइए। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ओके, कह रहे कर्तवाच्य बताइए। कर्तवाच्य क्या होता है, सॉरी, कर्तवाच्य क्या होता है पहले तो आप ये जान लो। देखो, कर्तवाच्य क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य में। और यहाँ पर क्या होता है, एक और अगर पहचान की बात करें तो कर्ता को बदलने से क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज़ें लगती हैं। एक तो आप कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता देख सकते हैं, और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि क्या, मतलब अगर हम कर्ता बदल रहे हैं, मतलब अगर एक ना लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरा लगाना होता है, सॉरी, तो दूसरा लगाना होता है। तो पहला चेक कर लेते हैं, पहला वाला चेक कर लेते हैं। जैसे है, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली गई, तो यहाँ द्वारा आता है, कर्म हो गया। आज टहलने चला जाए, टहलने चला जाए, आज टहलने चला जाए, मैं टहल रहे थे थक गया। जहाँ पर भाव की बात आती है वह भाववाचक होता है। राम द्वारा, द्वारा आ गया, तो यहाँ पर कौन सा बचा, फिर यहाँ पर बचा एक आपके पास, इसे हटा देते हैं। एक बचा आपके पास, कौन सा बचा, तुलसी, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ पर ने भी आ रहा है और कर्ता की प्रधानता भी मिल रही है आपको। मैं खाना खा चुका था, भूतकाल पूछ रहा है। तो पहली बात तो भूतकाल के 7 भेद होते हैं, आपको पता, सॉरी 6 होते हैं, आपको पता ही होनी चाहिए। मैं खाना खा चुका था। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर बाकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है।
तो पूरी तरीके से जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो भूतकाल का किस में चला जाता है, पूर्ण भूत में चला जाता है। किस में चला जाता है, पूर्ण भूत में। बस भाई, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। वीडियो पॉज करके आपको कमेंट में राइट करना होता है, पहले का ये होगा, 8वें का ये होगा, इसलिए मैं रुका था। चलिए मैं आपको शुरुआत से समझा देता हूँ। जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि शुरुआत कैसे करते हैं, के टी एम डी ओ के टी के ओ, ऐसे बताया था। तो के टी और के ओ, तो के टी होता है कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य के टाइम पर क्या आ रहा था, ए आए, क्या आ रहा था, ए आए, और कंठोष्ठ पर क्या आ रहा था, ओ आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल सा उत्तर है, आप भी परेशान हो जाते हैं बेकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह एक बना हुआ है, अभी रिसेंटली में मैंने क्लास ली थी विराम चिन्ह की। फटाफट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। तुल्यता सूचक होगा या संयोजक होगा या लाघव होगा या विवरण। देखिए विवरण होता है ऐसे, ऐसे करके, लाघव होता है ऐसे, जैसे उत्तर प्रदेश का ऊ और प्रा लिख दो। तुल्यता सूचक ऐसे होता है, संयोजक एक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्यता सूचक। गौ का सामान्य भोजन दिए गए विकल्पों में से क्या है, कह रहा है गौ, ठीक है ना। तो आकारांत पुल्लिंग के अलावा जितनी भी होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, आए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा गौएं। अगर गाय होता तो गायें हो जाता। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए क्या है। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय। रहस्यमय नहीं होगा क्योंकि रहस्यमय अलग है, समानार्थी नहीं हो सकता विचित्र का। विचित्र का मतलब क्या होता है, अलग दिखने वाला, तो ये रहस्यमय नहीं हो सकता। वर का स्त्रीलिंग आई थिंक आप सभी को पता होगा, वर का वधु होता है, ठीक है। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। देखिए लालटेन हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, लालटेन हमने फॉरेन से लिया है, लैंटर्न बोलते थे लेकिन हम लोगों ने लालटेन बोला है उसको, तो ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, इसलिए ये विदेशज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये रहा आज का 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अविकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब विकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, पढ़ा चुका हूँ। बेमेल कुछ हटिए। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। एक मिनट, सो ये सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। जबकि अगर चंद्रकांता की बात करी जाए तो चंद्रकांता इनकी नहीं है। चंद्रकांता किसकी है, देवकी नंदन खत्री, आई थिंक आई एम राइट। ओके, तो यहाँ ये बेमेल है। पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या नहीं है ये पूछ रहा है इसमें से। तो पंच माने 5 भी होता है, ग्राम पंच को भी पंच कहते हैं, निर्णय करने वाला भी पंच कहलाता है, तो फिर पंचानन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो, तो अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है तो आप बता देंगे कि इसका अर्थ सुजान होगा यहाँ पर। खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है ये पूछ रहा है। खर गधे को कहते हैं, तिनको को कहते हैं, राक्षस को कहते हैं, बाण खर नहीं होता, तो फिर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अंतः, सॉरी अंतः नहीं है, अतः है, ठीक है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, क्या है, तो अन्यथा ये नहीं हो सकता। अतएव, अस्तु, परिणाम, परिणामतः बिंदी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो परिणामतः इसका होगा। अतः हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, तो परिणामतः हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग कौन होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षित के पहले सु लगा है। धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आपको पता है सफिक्स होते हैं, पीछे लगते हैं वाक्य के, आक हो जाएगा, बहुत अच्छे। मक्खन का तत्सम शब्द बताइए, ऐसा प्रश्न कह रहा है आपसे, तो मक्खन, माखन, मशछ, मृछड़ नहीं, माछड़ होता है। ओके, निम्नलिखित में से तद्भव, ये देखिए तत्सम और तद्भव की एक पीडीएफ मैंने बहुत अच्छी आपको दे रखी है, तो ठीक है डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, चैनल पे पड़ी हुई है टेलीग्राम पे और क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तद्भव पहचानिए, जी हाँ वहीं आपको मिल जाएगी। मैं अभी हर
लिंक हर डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा। आप चैनल पर जाइए, 10 बार इसको मतलब 2-4 बार स्क्रॉल करिए, आपको तत्सम तद्भव मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 4-5 पेज में होगा। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव बताइए। वानर, पवन, पर्यंक, ये सब के सब तत्सम है। बंदर आपका जो है वो तद्भव है। षट पद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से बताइए। षट पद मतलब 6 पैर किसके होते हैं, भ्रमर के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। एक दंत, विनायक, लंबोदर, और मेरे हिसाब से आप ठीक उत्तर तक पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में राइट करना है। मैं नहीं बताऊंगा 26 का क्या आंसर है। ओके, शुद्ध वर्तनी कह रहा है, आराम से देखिएगा, जो सही लगे वो बताइएगा। ठीक है, ठीक। वैसे सर्वोत्तम में 2 बार ता आता है, सांसारिक में सांसारिक होता है, संस्कृत लिखा है। सच्चिदानंद, यही सही है, सच्चिदानंद वाला सही है। अब आप कहेंगे क्यों बता दिया, अरे मैं देख रहा था आप लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे फटाफट क्वेश्चंस कवर करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी जल्दी पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। सौंदर्यता दर्शनीय है, ये गलत है। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। ताज़ा और गर्म भैंस का, नो 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 नो, ये मीनिंग गलत निकाल रहा है। उसे मृत्युदंड की सज़ा, अगर मृत्युदंड लगा दिया तो सज़ा देने की क्या ज़रूरत है, मृत्युदंड अपने आप में ही सज़ा होती है। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, दर्शन योग्य है। सौंदर्य, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, ऐसा होना चाहिए था, सौंदर्यता नहीं होनी चाहिए थी। सौंदर्यता तो भाव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी वाक्य सही नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अगर आपने वाक्य पढ़े हैं तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, और अगर आप वाक्य नहीं पढ़े हैं तो फिर उत्तर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये क्या हो गया भाई लैपटॉप में। ओके चलिए ठीक है, तो 28 नंबर कहाँ पे थे, 28, हाँ ठीक है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी क्या समस्या है। नहीं, मिश्र वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार कर। अगर आपने पढ़ा है तो उसका ठीक ठीक उत्तर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, और से करेक्टेड है तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, ये है यारा लावा, जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इसे PQRS कहते होंगे। आपको करना ये है कि इसको ठीक ठीक सही क्रम में लगा देना है और फटाफट उत्तर देना है आपको। पढ़ते हैं इसको, क्या क्या सही हो सकता है। वाह या राला, इसको करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन देखो, पहला क्या है, वाह या राला। जरा वाह या राला के क्रम में सेट करते हैं। सकारात्मक सोच के आगे हमें लगाना है। चलिए नंबरिंग करते हैं। जैसे इसके आगे क्या लगा सकते हैं, तो इसके आगे हमने लगाया सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच सार्थकता है, या फिर सार्थकता ही जीवन है, सफलता है और सफलता है। सकारात्मक सोच ही जीवन की, सकारात्मक सोच ही जीवन की, ये आ सकता है। इसके बाद है सार्थकता है, ठीक है ये सही है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है, बिल्कुल सही। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप लोग करना जानते हैं तो बहुत अच्छे है, अदरवाइज देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। अगर त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है, और अगर त्रुटि है तो जिसमें त्रुटि है वो लगाना है। धनवान को व्यर्थ, अब यहाँ व्यर्थ है और यहाँ बेकार है, तो फिर ये बेकार गलत दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ त्रुटि है। ओके, क्योंकि अगर आपने व्यर्थ लगा दिया और बेकार लगा रहे तो दोनों एक जैसी मीनिंग हो गई ना, फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, और हमें पता है आप सब इसका सही उत्तर देंगे। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर राइट करेंगे। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता नहीं जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। अजेय, अज्ञेय, दुर्जेय, अपराजेय, अज्ञेय कहा जाता है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक विलोम शब्द पूछ रहा है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। चिरंतन मतलब जो चिर काल तक रहेगा, तो चिर काल तक रहेगा। नश्वर, जो नष्ट हो जाएगा। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना किस बारे में कर रहा है। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल। दरिया दिल नहीं हो सकता, शत्रु नहीं हो सकता,
नाक में बाल बीमारी नहीं होती है। अकारण प्रिय होना, ठीक है ना, बिना कारण के प्रिय होना। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूहे, अलगाव की स्थिति राइट आंसर होगा इसका। सॉरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गौशाला में समास है। गौशाला किसके लिए होती है? गायों के लिए होती है। आप इसका ठीक ठीक उत्तर दे सकते हैं तत्पुरुष समास। किस रस को रसराज कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आपको उत्तर पता होगा। छंद से संबंधित गणों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो आपको पता ही होगा, यगड़ तगड़ इतनी, यमाता राज भानस लगा, ऐसे करके एक लाइन लिखी होगी। तो बस वही यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है उसका उत्तर बताइए। यमाता राज भानस गना लगा गिन लीजिए, आपको 8 मिल जाएंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मनुष्य मनुष्य 2 बार आया है, दोनों बार मनुष्य का अर्थ अलग है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। वेरी गुड। अब आगे प्रश्न चलते हैं। कुछ प्रश्न जो आपको पैराग्राफ पढ़ के करने होते हैं। कह रहा है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? देखिए, पैराग्राफ के प्रश्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ किनके लिए रुकावट है? भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक। प्रश्न पढ़ लिए। अब चलते हैं पैराग्राफ पे। पहला पैराग्राफ की पहली लाइन, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर आकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त अरे पढ़ के देखते हैं। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी और नेता। वे लोग सशक्त और फुर्तीली गाड़ी पर सवार होकर जाते हैं और पैदल चलते हैं। वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न भीड़ है, न कुछ समय के लिए निकट कर बाकी से मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह के हैं और हर पूरी तरीके से भीड़ में फंस चुके हैं। भीड़ सिर्फ इतना ही नहीं है जानते, सब तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिनके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या सुसंगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो सत्ताधारी लोग भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। किसके विरुद्ध करते हैं? अगला प्रश्न ये था, तो भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध करते हैं। 2 प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिला है। भीड़ किनके लिए रुकावट है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, भीड़ का सिर्फ साक्षात्कार जो मोटर में चलते लोगों के लिए एक अवरोध है। अभी पढ़ा था इसको, आपने मेरे साथ ही पढ़ा था ना। ओके, तो उत्तर हो जाएगा मोटर में चलने वालों के लिए। ओके, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ से दूर रहना। भीड़ में अपनी शक्ल देखना भीड़ से मुक्ति का उपाय है। मतलब अपनी शक्ल देखने का मतलब यह है कि आप अपने आप को पहचान जाओ, यही है। एक मुक्त करने का वाला अनुभव बन जाता है। क्या? अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है। मिल जाएगा। आप कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? अच्छे से प्रश्न पढ़ा है। भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि, भीड़ का इस्तेमाल। आई थिंक एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको। इसके पास सत्ता है, वह राज्य का सुसंगठित उद्योग प्रत्येक फंसे व्यक्ति के लिए करता है। जान भी ले, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रहे। जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो शक्ल की भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही होगी। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो भीड़ में कवि, यही हो जाएगा इसका सही शीर्षक। आगे बढ़ते हैं। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कवि कालिदास हैं। नाटक सॉरी नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? पूछ रहा है कि किसने लिखी है। देखिए, ये सब चीजें हैं याद करने वाली। 5 प्रश्न ऐसे होते ही होते हैं। जयशंकर प्रसाद ने की है। आपको जल्द एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे नाम होंगे, आप चैनल से उसे डाउनलोड करेंगे और पढ़ लेंगे। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका किसकी रचना है बताएंगे? तुलसीदास की। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। सो
डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी हैं, जिस तरीके से भी मुझसे कनेक्ट हैं, आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि सिलेक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सिलेक्शन की जो गाड़ी है ना, जो सिलेक्शन का जो रास्ता है, उसका एक ही ट्रैक है और वो है प्रैक्टिस, जो मैं क्लास में भी कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको सिलेक्शन लेना है, इट मीन्स लेना है। ओके, तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, ऐसे डेली 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको पसंद आएंगे। पसंद आए हैं तो लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, नहीं पसंद आए हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट